हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कोई अगर चेक फिल करना है तो उसमें हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और ये चेक को कैसे फिल करेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले तो जो हमारी चेक बुक होती है उसमें से हमें सबसे पहला चेक लेना है जो ब्लैंक है, उसे भरेंगे हम। उसे भरने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि डेट क्या है। जैसे आज 13 जुलाई 2022 है तो मैं 13 जुलाई 2022 डेट वाले कॉलम में फिल कर दूंगा। गाइस, चेक को फिल करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो और हम पूरी जो जानकारी है वो सही सही फिल करें, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है हमें पे किसको करना है, किस कंपनी को पे करना है या इंडिविजुअल पे करना है, उसका नाम यहाँ लिखना है हमें। जैसे राजेश एंड कंपनी, हमें राजेश एंड कंपनी को पे करना है तो हम राजेश एंड कंपनी यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे कि पहले वाले वीडियोज़ में भी आपको बता रखा है, अगर हमें किसी सामने वाली पार्टी को चेक बना के देना है और हमें उसकी अकाउंट डिटेल पता नहीं है या किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सामने वाली पार्टी से हम कैंसिल चेक ले लें, ताकि कैंसिल चेक लेने के बाद क्या होता है उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है और हम सारी उसमें जो चेक भरना है हमें पूरी वो डिटेल हम सही सही उस चेक में भर सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें जो अकाउंट होल्डर नेम डालना होता है, जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं पैसा, जिसका जो अकाउंट है उस अकाउंट का नाम डालना होता है। ये अकाउंट नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो हमारा चेक क्या है, रिजेक्ट हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, ठीक है सर। तो रुपीज़, बाद में रुपीज़ वाला कॉलम है उसमें हम अमाउंट लिखेंगे वर्ड्स में। जैसे हमें 2,11,100 का चेक काटना है तो हमने इसमें फिगर लिखा 2,11,100, वैसा ही हम इसमें लिखेंगे 2,11,100 ओनली, ठीक है। तो गाइस, हमें क्या करना है कि ये यहाँ न्यूमेरिक में 2,11,100 लिखना है, उसके आगे ये इस प्रकार का चिन्ह लगा देना है जिससे आगे कोई बिंदी या किसी भी प्रकार का चेंजेज न कर सके, ठीक है। वर्ड्स में 2,11,100 ओनली ये लिखना है। इसको भी आगे ऐसे करके ऐसे लाइन खींच देनी है ताकि आगे कोई इसमें करेक्शन ना हो सके, ठीक है। ये अकाउंट नंबर हमारा आगे से दिया हुआ होता है। यहाँ क्या है, यहाँ भी ये नाम वगैरह लिखा होता है। यहाँ हमें सिग्नेचर करना पड़ता है। देखिए यहाँ स्पेशल एक स्थान बना हुआ होता है जहाँ हम ये सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें सिग्नेचर कर देना है। गाइस, आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिग्नेचर जो आप कर रहे हैं ये बहूबहू बैंक से मैच होने चाहिए। अगर ये बैंक से मैच नहीं होते तो ये चेक आपका रिटर्न हो जाता है और उसमें रीजन रिमार्क डला हुआ था साइन सिग्नेचर मिसमैच। तो गाइस, आपको स्पेशली चेक भरते समय सिग्नेचर का स्पेशली ध्यान रखना है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो उसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने इसमें भी एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपका साइन मिसमैच हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका साइन कैसा आपने किया था या उसमें कोई कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि यह आपने चेक फिल कर लिया। चेक फिल करते समय आपको इस बात का भी विशेष ध्यान करना पड़ता है। आपको ये क्रॉस में 2 लाइन आपको करनी है। ये लाइन क्यों की जाती है, ये लाइन इसलिए की जाती है ताकि ये जो हमने किसी भी, जैसे ये तो अपने सपोज राजेश एंड कंपनी को अमाउंट दिया है, ठीक है। तो ये कंपनी है यानी ये तो अकाउंट में जाएगा पैसा। अगर इस जगह केवल राजेश होता, ये इंडिविजुअल नेम है राजेश होता तो राजेश को सपोज हमने ये पेमेंट किया होता तो राजेश, अगर ये निशान, ये जो लाइन हमने खींची है, अगर ये इस चेक में नहीं हो तो राजेश इस चेक को कैश भी करवा सकता था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये साइन, ये जो लाइन अपन खींच देंगे उससे होगा ये कि वो जो चेक है ये उसके डायरेक्ट अकाउंट में क्लियर होगा, ये कभी भी केस नहीं ले सकता वो, ठीक है। तो गाइस, आप हमेशा ध्यान रखें जब भी आप किसी को चेक बना के दे रहे हैं ये लाइन जरूर इंगित कीजिए। अगर सेल्फ का चेक है तो कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ के चेक में ये आपको नहीं करना है। और आप किसी व्यक्ति को इसलिए दे रहे हैं कि वो कैश निकाल के उसे यूज कर ले तो भी आपको ये नहीं करना है। लेकिन जो
अमाउंट आप किसी को दे रहे हैं और वो आप चाहते हैं कि सीधे खाते में जाए, तो उसके लिए आपको यह लाइन खींचनी है। इस लाइन का मतलब है अकाउंट पे ही। आप चाहें तो इस लाइनों के बीच बीच भी लिख सकते हैं अकाउंट पे ही, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते, लाइन खींचना चाहते हैं, लाइन खींचने से भी काम चल जाएगा। मैं बेसिकली इससे लाइन को यूज में लेता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। आप चाहें तो इसके बीचों बीच अकाउंट पे ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा गाइज, इसमें मैं चेक में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसमें से चेक नंबर कौन सा है। ये इतने नंबर हैं, इनमें से चेक नंबर कौन सा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सबसे पहले दिया हुआ होता है ये चेक नंबर होता है। उसके बाद में जो MICR कोड है, उसके बाद है जो RBI की अकाउंट ID है, उसके बाद है जो ये ट्रांजैक्शन ID होती है, ट्रांजिट ID से बोलते हैं अपन, ये ट्रांजैक्शन ID होती है, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखनी है, चेक को भरते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती हमें नहीं करनी है। ये चेक मैंने पहले ही भर लिया था। अगर मैं चेक आपके सामने भरता तो हो सकता है अपन को काफ़ी टाइम लग जाता, ठीक है। बस आपको ये जगह में क्या जगह में कौन सी चीज़ भरनी है ये ध्यान रखना है। और आपको ये मैंने बता ही रखा है, अगर आपको किसी चीज़ फिल करने में पार्टी की कोई जैसे अकाउंट होल्डर नेम ये फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसके से कैंसिल चेक मंगवा सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का बिल है तो आपने देखा होगा बिल के नीचे पार्टी की डिटेल दी हुई होती है, तो उससे भी आप ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी आप ये चेक भरते हैं, सपोज आपने आज के पूरे दिन में 2 चेक भरे या 3 चेक भरे, ठीक है। तो अगर आप 2-3 दिन बाद में देखते हैं ये चेक काट के आप दे देते हैं, तो आप ये भूल जाते हैं कि मैंने कौन सा चेक किसको दिया है। अगर आपने लिखा हुआ नहीं है तो आप भूल जाते हैं। तो बैंक क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है अपन को इस चेक बुक के साथ, ये काउंटर सिल 5, ठीक है। इसमें क्या है, ये जैसे ये कोटक महिंद्रा बैंक की चेक बुक है तो इसमें साफ ये काउंटर फाइल दे रखी है, इसमें पूरी डिटेल भरी हुई है, डेट, चेक नंबर, चेक इशू टू, यानी इसमें चेक इशू टू में पार्टी का नाम आ जाएगा, अमाउंट ऑफ चेक यानी चेक कितने अमाउंट का है, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट यानी अगर कोई अमाउंट डिपॉजिट हुआ है यानी किसी से आया है तो वो इसमें भर सकते हैं। कोई चेक हमारे पास आया है जब इसको भरना है, और बैलेंस लास्ट में बैलेंस क्या रहा। तो कहने का मतलब है आप अगर इसे पूरा भी नहीं भरना चाहते तो केवल आप इसे ये तो भर ही सकते हैं कि अपन ने कौन कौन सा चेक किस पार्टी को कितने कितने अमाउंट का और किस नंबर का इशू किया है। अगर आप ऐसा करेंगे गाइस तो कभी भी आप ये नहीं भूल पाएंगे कि कौन सा चेक अपन ने किसको दिया है, और आप ये कंप्लीट करेंगे गाइस। और किसी प्रकार की किसी भी तरह की बैंक से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उसको भी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कराऊँ। थैंक यू।